राधा श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भागवत महापुराण से। ये है 10वां स्कंद, भगवान का निरोध लीला, अध्याय 13 और श्लोक संख्या 44। एवं सम्मोहयन् विष्णु विमोहं विश्वमोहनम् स्वै एव मायाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम् स्वयैव मायाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः। एवं सम्मोहयन् विष्णु विमोहं विश्वमोहनम् स्वयैव मायाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः। और कोई? एवं इस तरह से सम्मोहयन्
मोहित करने की इच्छा से विष्णु सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को विमोहम जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, विश्वमोहना किंतु जो सारे ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, स्वया अपने ही द्वारा, एवं निस्संदेह माया जोग शक्ति द्वारा, अजह ब्रह्मा अपि भी स्वयं एवं निश्चय ही विमोहिता मोहित हो गए। चूंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, मोहित करना चाहा, इसलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। तात्पर्य, ब्रह्मा ने उन कृष्ण को मोहित करना चाहा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। सारा ब्रह्मांड कृष्ण की योग शक्ति के अधीन है, मम माया दुरत्तया, किंतु ब्रह्मा ने उन्हें ही मोहित करना चाहा। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए। जिस तरह कि किसी अन्य को मारने का इच्छुक व्यक्ति स्वयं मार डाला जाए, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा अपनी ही चाल से पराजित हो गए। ऐसी ही स्थिति उन वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों का है जो कृष्ण की योग शक्ति पर विजय पाना चाहते हैं। वे यह कहकर कृष्ण को ललकारते हैं, ईश्वर क्या है, हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं, किंतु वे जितना ही अधिक कृष्ण को ललकारते हैं उतना ही अधिक कष्ट पाते हैं। हमें यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि हम कृष्ण को पछाड़ने का प्रयत्न करें। उन्हें पछाड़ने का प्रयास करने के बजाय हम उनकी शरण में जाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ब्रह्मा चाहते थे कृष्ण को हराना, किंतु स्वयं हार गए, क्योंकि वे यह नहीं जान पाए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब इस ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा इस तरह मोहित हो तो फिर तथाकथित वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हमें चाहिए कि कृष्ण की व्यवस्था की अवज्ञा करने वाले अपने लघु प्रयासों को हम त्याग दें। हमें चाहिए कि वे जैसी व्यवस्था करें हमें उसे स्वीकार कर लें। यह सदैव श्रेयकर होता है, क्योंकि इससे हम सुखी बन सकते हैं। हम उनकी व्यवस्था को पराजित करने का जितना ही अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक कृष्ण की माया में फंसते जाएंगे। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के आदेशों को मानकर शरण में जाते हैं, मामेव ये प्रपन्ते, वे कृष्ण माया से छूट जाते हैं। मायाम एताम तरन्ति ते। कृष्ण की शक्ति उन सरकारी शक्ति के समान है जिसे जीता नहीं जा सकता। सर्वप्रथम सरकार के नियम होते हैं, तब पुलिस बल होता है और उसके ऊपर सैन्य बल होता है। अतएव सरकारी बल को पराजित करने से क्या लाभ, इसी तरह कृष्ण को ललकारने से क्या लाभ। अगले श्लोक में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण को किसी भी प्रकार की माया शक्ति से पराजित नहीं किया जा सकता। यदि किसी को थोड़ी भी
वैज्ञानिक ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह ईश्वर की अवज्ञा करने का प्रयत्न करता है, किंतु कृष्ण को मोहित करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। जब इस ब्रह्मांड के प्रधान पुरुष ब्रह्मा ने कृष्ण को मोहित करना चाहा तो वे स्वयं मोहित और आश्चर्यचकित हो गए। बद्ध जीव की स्थिति ऐसी ही है। ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करने चले तो स्वयं मोहित हो गए। इस श्लोक में विष्णु शब्द महत्वपूर्ण है। विष्णु संपूर्ण भौतिक संसार में व्याप्त हैं, किंतु ब्रह्मा उनके अधीन एक पद पर नियुक्त है। यस्यैक निवसित कालमथावलभ्यम जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। नाथा शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया है, किंतु है बहुवचन में, क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य हैं और ब्रह्मा भी असंख्य है। ब्रह्मा तो एक शूद्र शक्ति मात्र है। इस तथ्य का प्राकट्य द्वारका में हुआ था, जब कृष्ण ने ब्रह्मा को बुला भेजा था। एक दिन जब ब्रह्मा कृष्ण का दर्शन करने द्वारका आए तो द्वारपाल ने भगवान के आदेश से यह पूछा, अब कौन से ब्रह्मा है? बाद में जब ब्रह्मा ने कृष्ण से पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे अतिरिक्त और भी ब्रह्मा हैं? तो कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ही अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं को बुला भेजा। तब इस ब्रह्मांड के चतुरानन ब्रह्मा ने कृष्ण के पास असंख्य अन्य ब्रह्माओं को आते और कृष्ण को नमस्कार करते देखा। उनमें से कुछ के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100 और किसी के 1,00,000। यह अद्भुत दृश्य देखकर चतुरानन ब्रह्मा शिथिल हो गए और अपने को अनेक हाथियों के बीच में एक क्षुद्र मच्छर के बराबर समझने लगे। अतः ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करके क्या कर सकते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। वो पीछे बैठ करके सो रहे हैं, उनको थोड़ा आगे आने के बोलो। आगे आओ, इधर आओ। हुंडी के पीछे छिपा हुआ है क्यों? और ए मंडली पीछे के बैठे हैं। हिंदी में बोलने वाला हूं, आगे आ सकते हो तुम लोग। वहां बैठने की आदत पड़ गई लगता है। तो यह अध्याय जो है प्रभुपाद जी का ये अंतिम अध्याय है, जिसमें प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं। प्रभुपाद उन दिनों स्वयं डिक्टाफोन पर नहीं अनुवाद कर रहे थे, बल्कि प्रद्युम्न प्रभु प्रभुपाद जी को हेल्प करते थे और प्रभुपाद जी अनुवाद करते थे। यह जो श्लोक है वो 16 अक्टूबर 1977, प्रभुपाद जी 14 नवंबर 1977 को इस संसार से गए। उसे ठीक 1 महीना 2 दिन आगे पीछे का यह श्लोक है। जब प्रद्युम्न प्रभु इसको पढ़े, एवं सम्मोहितो विश्वम विमोह विश्वमोहनम समैव मायापोपि स्वयं एव विमोहित। प्रभुपाद कहते हैं वर्ड मीनिंग प्रद्युम्ना, एवं thus in this way, सम्मोहयम। प्रभुपाद, yes, he wanted to mystify Krishna and his
companion, he himself became mystified, and Prabhupada laughed. Pradumna, bewildered, yes. And that means Krishna, mystic power is more than him. Pradumna. Here it is said, Sammohayam Vishnu. Vishnu, the all-pervading Lord Krishna. So Vishnu, Vimoham, he who can never come under illusion, Vishnu, Vimoham, Prabhupada, Vimoha, yes. So like that, Prabhupada जी इसका इस श्लोक के ऊपर ये जो परपट दिए हैं उस रूप में, तो ये आप लोग वेदावेद से देख सकते हैं। अब आइए इस लीला में थोड़ा प्रवेश करें अपने पात्रता के अनुसार। तो इसके पहले ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को, बछड़ों को उनके रस्सी और घुंघरू के साथ में छिपा दिए थे। प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मा को डाउट हो गया था? आचार्यगण विभिन्न प्रकार से इसका उत्तर दिए हैं। एक तो भगवान लीला कर रहे हैं और ये महाजन लोग भगवान के लीला में सहयोग करते हैं, और उसके लिए यदि मोह में पड़ना पड़े तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होता है कि भगवान उनके रक्षक हैं, जैसे अर्जुन। माधवाचार्य और उनके संप्रदाय वाले इस बात को नहीं मानते हैं। ये जो अध्याय है उसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला को। लेकिन आचार्य ग्रहण वर्णन करते हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान लीला कराने के लिए करते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मा जी कैसे वो अजय हैं, यहाँ पर सब अजो अपी, वो अजय हैं, फिर कैसे बिल्डर हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? अर्जुन नर नारायण के अवतार थे, अर्जुन और कृष्ण, भगवान उसे डाले, और वैसे भी ब्रह्मा एक जीव हैं तो बिल्डर हो सकते हैं। मुह्यंती यत सूरया, बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा जी भी जन्मादस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यंती यत सूरया, बड़े बड़े देवता लोग भी विमोहित हो जाते हैं। तो भगवान के इस लीला को देख करके ब्रह्मा भी मोहित हो गए, ब्रह्मा को डाउट हो गया। यशोदा मैया भी बिल्डर हो गई थी। जो भगवान की माँ बनी थी नंद बाबा और यशोदा, उनका पद ब्रह्मा से ऊपर था ना जी, ब्रह्मा से ऊपर पद था, वो भी मोहित हो गई थी, एक बार नहीं दो बार। तो वर्णन किया गया है कि माधुर्य भाव में जब भी डाउट आता है तो वहां अपने आप ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी भगवान ब्रज में लीला कर रहे थे, ये माधुर्यमयी लीला थी। ब्रह्मा चाहते तो माधुर्यमयी लीला में ताली बजा सकते हो, भगवान कितने महान हैं, धन्य हो हैं। बहुत लोगों ने भाग लिया, भगवान शिव भी भाग लिए, नारद जी भाग लिए, लेकिन ब्रह्मा जी को डाउट हो गया, अरे तो सामान्य बालक है, नंद बाबा का छोरा। दामोदर, मैं जानता हूँ तो सो रहा था, लेकिन आ जाओ इधर, सेवा तुम्हारे लिए है, जाओ थोड़ा लेकर के आओ मुझे बैक सपोर्ट। तो ब्रह्मा जी को डाउट हो गया, और जब ही डाउट हो गया, और अपने डाउट, एक बात और सीखना चाहिए, ब्रह्मा जी को जब डाउट हुआ तो डाउट का निराकरण करना चाहते थे। डाउट निराकरण नहीं करने से दिमाग खराब होता रहता है, तो निराकरण कर लेना चाहिए, या तो अपने सीनियर लोगों से जा करके पूछ करके समझ करके इत्यादि। देखिए डाउट बलराम जी को भी हुआ है, आगे हम सुनेंगे।
तो ब्रह्मा जी अपने तरीका से डाउट का निराकरण करना शुरू किए, और उसके लिए क्या किए? ग्वाल बालों समूहों का चोरी कर लिए। राइट, यही किए ना। एक क्षण भी नहीं लगा ब्रह्मा जी को। भगवान तो समझ गए थे कि ठीक है पट्टा, चल तू ऐसा कर रहा, मैं भी देखता हूं अपना। तो भगवान भी अपना लीला दिखा दिए, क्योंकि भगवान आकर के ब्रज में रोना नहीं चाहता, पता नहीं क्या हो गया, कौन चुरा ले गया, सब कहाँ चले गए। भगवान किसी प्रकार से भक्तों को, स्पेशली ब्रजवासियों को, किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहते थे। आप लोग समझ सकते हो, किसी के बेटा को कोई किडनैप कर लेता है तो उसे कितना दुख होता है, खाना पीना सब बंद हो जाता है कि नहीं। बेचारा पुलिस के पास जाएगा, कहाँ जाएगा। तो ब्रह्मा जी किडनैपर बन करके आए थे ना। ग्वाल बालों का को भी किडनैप कर लिए, बछड़ों को किडनैप कर लिए। और यह खबर यदि ब्रज में पता चलता तो ब्रजवासियों पर क्या बीतता। भगवान अपने भक्तों के प्रति बड़े ही दयालु हैं। जो उनका भजन करता है, भगवान वैसे ही प्यारे बाप माँ के समान हैं, जो अपने प्रिय पुत्र पर थोड़ा भी आंच नहीं आने देना चाहता है। दुखी हो जाता है, पुत्र के दुख से दुखी हो जाता है। तो भगवान भी वैसे ही भक्तों पर किसी प्रकार का दुख हो, मानसिक हो, शारीरिक दुख हो, भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। किसी वैष्णव को मानसिक दुख या शारीरिक दुख नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, न भगवान इससे नाराज हो जाएंगे। ब्रह्मा जी पर भगवान सर्टेनली नाराज हो गए थे। ब्रह्मा जी बहुत काम करते हैं, पूरा सृष्टि लीला में ब्रह्मा जी भाग लिए हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, इतने बड़े सेवक हैं। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ हैं ब्रजवासी गण। भगवान ब्रजवासियों के दुख में कैसे देख सकते थे, इसलिए भगवान अपने को एक्सपेंड किए ईश्वर शक्ति के द्वारा। वे बल्कि किए भी नहीं, हो गया। यहाँ पर कुछ करना पड़ता है, भगवान के लिए कोई काम धंधा है नहीं, वो अपने सब हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ज्यों ही माधुर्य में संदेह होता है, ईश्वर शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। जो भी लीला हुआ है, भगवान कुछ नहीं कि मैया बांधना चाहती थी तो उसमें 2 उंगली छोटा हो गया। भगवान छोटा नहीं किया रस्सी को, ईश्वर शक्ति ने छोटा कर दिया। तो वैसे ही ईश्वर शक्ति के द्वारा अब देखिए, प्रत्येक दिन के भांति गाय बछड़े सब आते थे, चरते थे, ग्वाल बाल आते थे, और उन लोगों को अपने माताओं से बहुत प्यार था। तो प्यार की ऐसी परिपाटी है कि व्यक्ति जिससे कोई संबंध नहीं होता है और वो अचानक प्यार करने लगे तो हम लोग थोड़ा डाउट करते हैं, क्या बात है भाई, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान है, कहाँ से आ गया, इतना प्यार कर रहा है, कारण क्या है? कुछ दाल में काला लगता है। लेकिन जो प्यार करता है हमेशा और ज़्यादा प्यार करने लगे तो हम लोग कितने खुश होंगे। आप ये देख सकते हो कि भगवान कितने प्रयत्न रत्न हैं अपने भक्तों को खुश करने के लिए। ब्रजवासियों पहला खुश किए कि ब्रह्मा जी तो चुरा कर लेकर गए थे, तो उन लोगों को हार्ट अटैक ना हो जाए किडनैपिंग का सुन कर करके, तो स्वयं अपने को एक्सपेंड उतना ही उसी रूप में वैसे ही आ गए। उतना ही नहीं, जब ये लोग चर करके बछड़े आते थे, ग्वाल बाल आते थे और माताओं से मिलते थे, तो कृष्ण तो रसराज हैं, आनंद कंद हैं, तो उन कृष्ण का प्यार उन माताओं को मिल रहा था पुत्र के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कितना उन्हें आनंद मिल रहा था। और इन सब के बीच में बलराम जी को कन्फ्यूजन हो गया कि अरे क्या नया नया चीज़ हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बलराम जी इस बात को समझ रहे थे। तो बलराम जी को डाउट हुआ, तो बलराम जी तो भगवान के द्वितीय स्वरूप हैं, तो वे भी
ध्यानमग्न होकर के समझ गए क्या क्या बात हुआ, सब समझ गए। और बलराम जी की उत्सुकता हुई और बलराम जी जाकर भगवान से पूछे कि अगर सब ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। तब भगवान बताए और भगवान जब बतला लिए तब ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी आए तो उनका आंख खुला का खुला रह गया। जितना ग्वाल बाल और बछड़े को चुरा कर लेकर गए थे उतने सब उसी प्रकार से खेल रहे हैं, खा रहे हैं, मजा मार रहे हैं, जैसे पहले थे उसे भी अच्छा तरह से कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा डाउट हो गया। अब देखिए इस क्रम में, इस पूरे प्रकरण में श्लोक संख्या 44 और 45 स्पेशल श्लोक है। ये दो श्लोक सुखदेव गोस्वामी घुसा दिए हैं। जैसे हम लोग प्रचार करते हैं तो फिलॉसफी कहीं बोल देते हैं ना, तो ये दो श्लोक जो है वो फिलॉसफी है, लीला से हट कर करके है। ये दो श्लोक, आज का श्लोक और जो कल श्लोक पर वार्ता होगी, ये दो श्लोक वो लीला से हट करके है। उसके बाद तीसरा श्लोक से यानी 44 और 45 हट कर है और उसके बाद 46वां शुरू हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े था उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे, वहाँ से लीला शुरू हो गया। लेकिन श्लोक संख्या 44 और 45 जो है वह सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त श्लोक है, उस क्रम में नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी फिलॉसफी समझाने के लिए कई एक बार, जैसे उदाहरण के लिए यह श्लोक जो है, जब हिरण्यकश्यप पूछा यदि तुम्हारे भगवान सर्वत्र हैं तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, और प्रहार किया तो वहां से नरसिंह भगवान आए। तो वह जो श्लोक है सत्यम विधातु निज भित्त भाषितम, वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया हुआ श्लोक है, वो फिलोसफिकल श्लोक है। ठीक वैसे ही यह जो श्लोक है यह फिलोसफिकल श्लोक है। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान के गुणों का वर्णन किए हैं। किसी को ये याद है, सूरदास का है, लालिन देखन मैं चला मैं हो गई। किसी को याद है? मैं पहले पढ़ा था, भूल गया। लालिन देखन मैं चला मैं भी हो गई लाल। मैं इसी श्लोक का एक तरह से उदाहरण है। याद है किसी को? ब्रज का पद नहीं जानते हो, हम भूल गए हैं, पहले याद था। एनीवे, अब ये श्लोक पर आइए, चलिए अब श्लोक पर हम चलते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी एवं इस प्रकार से इस क्रम में, और ब्रह्मा जी अपना शक्ति दिखा रहे हैं। विश्वमोहनम विमोहम विष्णु एवं सम्मोहयन अजह। विष्णु कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, विष्णु का गुण बताया गया है। विष्णु है यहाँ पर, ये हमारा विष्णु तो कहीं कुछ और में पड़ा, सम्मोहन में पड़ा हुआ है। तो भगवान कैसे हैं, विष्णु कैसे हैं? विश्वमोहनम, जो पूरे विश्व को मोहित किया है। अब भगवान मोहित करते हैं अपनी दो शक्तियों के द्वारा, अंतरंगा शक्ति के द्वारा और बहिरंगा शक्ति के द्वारा। कुछ लोग बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहित हैं और कुछ लोग अंतरंगा शक्ति के द्वारा मोहित है। जो माया मुक्त जीव है वह बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहित है, और जो भक्त लोग हैं वह अंतरंगा शक्ति के द्वारा मोहित है। श्रीपाद जी गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन किए हैं कि एक ही माया के द्वारा जब भगवान को लाया जा रहा था, वसुदेव जी लेकर के आ रहे थे मथुरा से गोकुल, तो मथुरा वाले भी मोहित थे और गोकुल वाले भी मोहित थे।
लेकिन मथुरा वाले मोहित कैसे थे? स्लंबर में, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं। जहां की गोकुल वाले मोहित थे, उनके सामने टीवी चल रहा था कृष्ण लीला का, कि कैसे भगवान प्रकट हो गए हैं, कैसे वसुदेव जी लेकर आ रहे हैं। बाद में सब भूल गए, सुबह उठते हुए सपन तो यही होता है ना, सब भूल गए, लेकिन देख रहे थे। तो देख सकते हैं, एक तरह अंतरंगा शक्ति और एक तरह बहिरंगा शक्ति, एक ही जगह पर दो शक्तियां भगवान की काम कर रही है। तो कोई संसार में ऐसा नहीं है जो कि मोहित नहीं है। विश्व मोहनम, प्रत्येक प्राणी मोहित है। माया के द्वारा तो मोहित है ही, भगवान की माया ऑर्डिनरी नहीं है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान कहते हैं दुरत्तया, इसको पार करना अत्यंत कठिन है। तो विश्व ब्रह्मांड में सब मोहित हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, सब प्राणी मोहित हैं। मोह कई एक प्रकार होता है, देह का मोह, मन का मोह। देह का मोह देहासक्ति, बाप और बेटे का, पति पत्नी का, ये देह का मोह है। मन का मोह, मान अपमान है। तो विभिन्न प्रकार के मोह होते हैं। कर्म मोह, जो पशु पक्षी हैं ये सब कर्म से मोहित हैं। अब एक गाय है, वो दूसरे के खेत में चर रही है। अब कोई आकर के डंडा लेकर के उसे डांटे फटकारे तो वो खेत को छोड़ करके भाग जाएगी। हम लोगों को एक्सपीरियंस है, तभी तलासरी में जब बाउंड्री टूट गया था तो बाहर के आ जाती थी, ब्रह्मचारी आ जाते थे, भाग जाती थी। वो इसलिए नहीं भाग रही थी कि वो गलत कर रही कि हम दूसरे खेत में चर रहे हैं, वो डर से भाग जाती थी। तो मोहित है, उसे पता नहीं था कि ये पराये का खेत है, मैं नुकसान कर रहा हूँ, ये मोहित है। तो सब लोग माया मोहित हैं। विश्व मोहनम, इसलिए कृष्ण का नाम है विश्व मोहन। सभी लोगों को मोहित किए हैं, भक्तों को भी और अभक्तों को भी, तो दोनों को। विश्व में जो लोग भी हैं, विश्व मोहनम। और वे कैसे हैं? विमोहम, जिन्हें कोई मोह ही नहीं सकता है, जिन्हें कोई फंसा नहीं सकता है, अपने भाषा में बात किया जाए तो। विमोह का दो अर्थ है, विशेष मोह और विगत मोह। विशेष मोह, उनको कोई मोह सकता है, लेकिन विशेषता चाहिए। जैसे राधा रानी, ब्रज की गोपियां या भक्तगण, ये लोग कृष्ण को मोहते हैं। ब्रज की गोपियां कृष्ण को मोही है। रसखान कवि एक पद गाए हैं कि कैसे ब्रज की गोपियां कृष्ण को मोही है। शेष महेश गणेश सुरेश, दिनेश ही जाई निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पविहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ नाच नचावे। ये भी मोहन का अर्थ यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि कृष्ण जो हैं, ये विमोहन का दोनों अर्थ यहाँ पर, विगत मोह इति विमोह और विशेष मोह इति विमोह। जिन्हें कोई मोहित नहीं कर सकता है, उसका भी यहाँ पर अर्थ बताया गया है, और जिसको कोई मोहित कर सकता है अच्छी तरह से, उसका भी अर्थ रसखान कवि के इस पद के द्वारा। चलिए देखते हैं। कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश, शेषनाग भगवान शिव, गणेश जी भगवान सूर्य, इंद्र, जाहि निरंतर गावे,
ये लोग ऐसे भगवान का गुणानुवाद करते हैं। कैसे करते हैं, क्या कहते हैं? जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। क्या कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? अनादि हैं। भगवान का कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद, भगवान अनादि है। अनंत अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ब्रह्म संहिता ही गा दिए हैं। अनंत रूपम, भगवान अनंत हैं। अखंडम, एक उनका एक मात्र जीव है छोटा, उसको भी खंडित नहीं किया। भगवान कहते हैं नयनम छिदयंति सहस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को कोई काट नहीं सकता है और आत्मा उनका अंश है, तो अंश ही कैसे काट सकता है? अखंड अछेद, छेद नहीं किया जा सकता उसमें। अभेद, भेदा कोई अस्वस्थ अभी तक नहीं हुआ है जो भेद सके। सुवेद बतावे, कहते हैं कि बहुत सुंदर ज्ञान के स्रोत भगवान हैं, समस्त ज्ञान उनसे आया है। नारद से सुख व्यास रटे, परंपरा का कर रहे हैं, ये पूरा परंपरा है। वे लोग भी प्रत्येक दिन उनका गुणानुवाद करते हैं। पवि हारे तऊ पुनि पार न पावे, हार जाते हैं लेकिन उनको पार नहीं कर पाते हैं, उन्हें पूर्णतया समझ नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे बड़े लोग, भगवान ऐसे हैं। लेकिन वैसे भगवान को जो अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, सुभेद हैं, जिनको बड़े बड़े ऋषि महर्षि नारद सुख इत्यादि भी पूर्णतया वर्णन नहीं कर पा सकते हैं, उनको हरा नहीं सकते हैं बल्कि हार जाते हैं, उन भगवान को ताही अहिर की छोहरिया छछियाँ भरी छाछ पर नाच नचावे। यही ग्वालिन उनको छछियाँ मतलब समझते हो ना, चुट्टी भर है, छछियाँ भरी छाछ पर ना, इतना ही दही और मक्खन और छाछ, छाछ बोलकर छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। छाछ समझते हो ना, तलासरी जो गया हो देखा होगा। लेकिन यहाँ पर छाछ का शब्द हुआ अर्थ है दही, जिसमें मक्खन भी है और छाछ भी है। तो कृष्ण मांगते थे जाकर के, हमने कई एक लीलाएं हैं कि कृष्ण गोपियों का लहंगा पकड़ लेते थे और छाछ मांगते थे, और गोपियाँ कहते कृष्ण तुम नाचो तब छाछ देते। तो कृष्ण नाचते थे तब वो छाछ देती थी। तो रसखान कवि उसी का वर्णन किए हैं कि छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। तो आप शख्स देख सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, विमोहम। विमोहम मतलब एक अर्थ है जो मोह में कभी पड़ते ही नहीं हैं। जैसे आत्मा है, काट ही नहीं सकते, वो काटने का वस्तु ही नहीं है। तो विमोह का मतलब जो कभी मोह में पड़ ही नहीं सकते हैं, वो ऐसे पदार्थ हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं। विमोह, मोह में नहीं पढ़ सकते हैं, विमोह। और दूसरा विमोह का अर्थ जिसमें विशेष प्यार होगा वही उनको जान सकता है। और जो पकड़ लिया या वे जिसको पकड़ लिए, फिर तो कहना ही क्या है। जैसे गोपियाँ करती थी वैसा कर सकते हैं। तो ये भगवान हैं विश्वमोहनम विमोहम विष्णु एवं सम्मोहयन अजह। ये अज हैं ब्रह्मा जी, कोई माँ नहीं थी, माँ से जन्म नहीं हुआ है। भगवान भी अज हैं और ब्रह्मा भी अज हैं, पर उनको अज कहा गया है, अजह। ये अज उनको मोहित करना के चले हैं, ये अज उनको मोहित करने चले हैं। आमीन। जो पहलवान है उसको पटकने के लिए उसे ज़्यादा मजबूत आदमी चाहिए। अब यहाँ पर कुश्ती लड़ा दें इनमें और इनमें,
हो पता नहीं कौन पटकेगा, यहाँ नहीं तलाशरी में पता नहीं चलेगा, लेकिन देखने में तो लगता है पहलवान है। चाहे अपना वो टेम्पल कमांडर है उसको लगा दो इस बच्चे से, तो देखने में तो लगता है पहलवान है, क्या उसे पटक पाएगा। और जो कोई पटकाता नहीं हो, कोई पटक ही नहीं सकता है, उसको क्या कौन पटक पाएगा। तो वैसे भगवान जो कभी मोहित नहीं होने, उनको मोहित करने चले हैं ब्रह्मा जी। एवं सम्मोहयन, ये मोह का ही पूरा बात चल रहा है, मोहित करने का ही बात चल रहा है। सम्मोहयन, सम्यक रूप से मोहित करना, यानी अपना पूरा बुद्धि लगा दिए थे भगवान को बिल्डर करने के लिए, पूरा बुद्धि लगा दिए। प्रभुपाद कहते हैं मिस्टिफाई है, तो मिस्टिफाई करने के लिए ये अपना काम सम्मोहयन अजह अपि स्वया एवं माया, उनकी अपनी माया है। ब्रह्मा जी भी ऑर्डिनरी नहीं है जी, भगवान के पक्के चेले हैं, आमीन, महाजन हैं, उनकी भी अपनी माया है। और अपनी माया में एक सेकेंड में सब ग्वाल बालों सबको एक कर दिए। लेकिन दुख की बात है वो अपने ही जाल में फंस गए। इसलिए सुखदेव कहते हैं स्वयं एवं विमोहित, अपने ही बनाए हुए जाल में ब्रह्मा जी फंस गए। क्लियर हो गया श्लोक? श्लोक क्लियर है? अब इसका हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर भगवान का गुण बताया गया है कि भगवान कैसे हैं, याद रखना आप लोग। भगवान कैसे हैं? विश्वमोहनम, विश्व को, संसार को मोहित करने वाले हैं। लेकिन स्वयं कैसे हैं? विमोहम। तो विश्व मोहनम में ब्रह्मा जी भी आते हैं ना, विश्व में तो भी है ना, तो उनको भी मोहित करने वाले हैं भगवान। लेकिन स्वयं कैसे हैं? विमोहम, वो कभी मोहित नहीं होते हैं। और ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी मोहित करने का प्रयास किए, लेकिन निराशा उन्हें हाथ में लगा। और परिणाम क्या हुआ? स्वयं एव विमोहितम। देखिए, एव शब्द 2 बार आया हुआ है इस श्लोक में। एक भगवान को मोहित करने में, और दूसरा स्वयं मोहित होने में। एव और ही ये निश्चयता के रूप में आता है। ब्रह्मा जी कोई खेल नहीं कर रहे थे, जैसे हम लोग कुछ करते हैं और जब नहीं होता, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, लोग कहते हैं ना मजाक कर रहा था। सुखदेव गोस्वामी पकड़ लिए, कहते हैं एवं सम्मोहयन, ये कोई मजाक नहीं कर रहे थे, ये सही में भगवान को मोहित करने के लिए गए थे, भगवान को टेस्ट करने के लिए गए थे। लेकिन स्वयमेव विमोहितम, लेकिन ये भी बात है कि स्वयं वे मोहित हो गए, मोहित नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में साइंटिस्ट लोगों का बात करते हैं कि कैसे ये लोग चैलेंज करते हैं, ये साइंटिस्ट लोग हैं कि भगवान कौन हैं, कहाँ हैं इत्यादि। ये सब ये ललकारते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब कोरोना जैसा एक मार पड़ता है तब उनको समझ में आता, रे 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 सही है भगवान है। भले माने या न माने, मार तो पड़ता ही है। सब साइंटिस्ट लोग चुप हो गए। इस संबंध में एक कथानक है साइंटिस्ट लोगों का। एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट प्राय नास्तिक होते हैं, तो जा रहा था गंगा के किनारे से, गर्मी का दिन था, मैं कथा कह दिया हूँ कितने बार। तो वो गर्मी के दिन में तरबूज का समय होता है ना, बड़ा बड़ा तरबूज, तो बड़ा बड़ा तरबूज, गंगा का किनारा नो मैन लैंड होता है, तो गांव वाले तरबूज लगा देते हैं। तो बड़ा बड़ा तरबूज देखा, गर्मी का दिन था, थोड़ा आगे गया तो एक बट वृक्ष था। बट वृक्ष के जड़ बहुत मजबूत होते हैं, तो वो छाया में बैठ गया बट वृक्ष के, और थोड़ा आराम कर रहा था। तो ऊपर देखा
तो छोटा छोटा फल लगा हुआ था। तो ये कहा कि ये कैसे लोग भगवान को बड़ा मानते हैं, कैसा है मूर्ख भगवान है। ये छोटा सा पौधा है नीचे, उसमें इतना बड़ा बड़ा फल लगा हुआ है, और इतना बड़ा पौधा उसमें छोटा फल लगा हुआ है। इसको मैथमेटिक्स में क्या करें, सिमेट्रिक नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, कंपैरेटिव नहीं है, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, यही ना। तो ये साइंटिस्ट सोच रहा था कैसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पेड़ में केवल छोटा सा फल, और वो केवल क्रीपर में इतना बड़ा फल। ऐसे सोच रहा था, तब तक से ऊपर से एक फल बुम गिरा उसके ऊपर से एक छोटा सा फल गिरा और उसे बहुत जोर से चोट लगा। तब उसका दिमाग खुला कि बाप रे बाप, भगवान कितने बुद्धिमान हैं, यदि ये छोटा फल गिरा इतना चोट लगा, इतना बड़ा फल ऊपर से गिरता कितना बड़ा चोट लगता। तब उसका बुद्धि खुला कि भगवान कितने महान हैं, पहले नहीं समझा। तो वैसे ही ये साइंटिस्ट लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं ईश्वर क्या है, हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं, किंतु वे जितना ही अधिक कृष्ण को ललकारते हैं उतना ही अधिक कष्ट पाते हैं। ललकारो, करुणा आ गया ना, अब सब लोग कह रहे हैं ना, सब पेड़ पौधे के काट डालो, बंगलो बनाओ, ये करो वो करो। अभी कल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ललकारो, पछताओगे बेटा। तो भगवान को नहीं ललकारना चाहिए। गुरु, वैष्णव और कृष्ण को जो ललकारता है उसे पछतावा मिलता है, जैसे ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी को पछतावा मिला, स्वया एवं माया स्वयं एवं विमोहितम, अपने ही माया के द्वारा भगवान को मोहित करने का प्रयास किए, लेकिन स्वयं मोहित हो गए। भगवान की अनोखी लीला है। अमन कभी आप लोग बैठ करके दो चार छटाक बुद्धि प्रयोग करना कि कैसे भगवान स्वयं बंधे हुए थे, लेकिन नल कुबर जो वृक्ष बन चुके थे, जो कर्म जोनि से बंधे हुए थे, कर्म से बंधे हुए थे। भगवान तो रस्सी से बंधे हुए थे और अपने कर्मों से बंधे हुए थे, नल और कुबर। तो वैसे नल कुबर को भी भगवान बंधे रहकर भी खोल दिए। भगवान हाथ नहीं खोले थे ना, हाथ बंधा हुआ था, उखल भगवान बंधे हुए थे। तो बंधे हुए भगवान भी कैसे, दामोदर अष्टकम में स्वयं आत्मजऊ, किसी को याद है? स्वयं आत्मजऊ, अब स्वयं आत्मजऊ बद्धा मुक्त है तो आजो कीर्तो तथा प्रेम भक्ति स्व कामे प्रयक्ष न मे गृह। क्लियर? भगवान स्वयं बंधे थे लेकिन बंधन को खोल दिए। ऑर्डिनरली देखा जाए किसी को खोलना होगा तो मुक्त होना पड़ेगा। आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, कोई डूब रहा है, बचा दो उसको, बचा सकते हो कितना भी बड़ा तैराकी हो तो, लेकिन भगवान कर सकते हैं सब। इसलिए भगवान से पंगा नहीं लेनी चाहिए। जो भी पंगा लेता है उसकी बुरी गति होती है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो। जब ब्रह्मा की ऐसी गति हो सकते हैं तो हम किसके लिए कुत्ते हैं? हमारी गति क्या हो सकती है? वैसे ही साधुओं से, संतों से, गुरु से पंगा नहीं लेनी चाहिए। कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, यदि छोटे भक्त से ही पंगा ले लेता है जान में अनजान में, तभी उसकी भक्ति की बर्बादी होती है। अनजान में भी आप लोग वो कथा जानते होंगे कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी एक बार निकुंज जोनी के लीला में समाहृत थे और भगवान और श्रीमती राधिका कुछ लीला कर रहे थे और उन्हें हंसी आ गई, और तब तक से एक बक्र लंगड़ा व्यक्ति जा रहा था वहाँ से हैं।
तो अपराध ले लिया। वो समझा कि हमको देख करके रूप गोस्वामी हंसती है, इतने महान होकर के भी हंसती है। रूप गोस्वामी उसे देख करके नहीं हंसे थे, लेकिन वो ऐसा अपराध ले लिया। तो उसके बाद दूसरे दिन से रूप गोस्वामी बड़े डिस्टर्ब हो गए। वो लीला को दिखाई नहीं पड़ रहा था। सनातन जी से पूछे, सनातन जी ने कहा तूने जरूर कुछ न कुछ अपराध किया होगा। तो पहले जमाने में वो कहे कि मुझे तो मालूम नहीं किसका अपराध किया, मैं तो किसी से वार्ता नहीं हुई, मैं कुछ देखा नहीं किसी को, तो कोई ना कोई जरूर होगा। तो कैसे पता चलेगा? तो कहे फीस दो। तो फीस्ट का व्यवस्था किया गया और गिने चुने साधु महात्मा थे ब्रज में। कि यदि कोई नहीं आता है तो समझ लो कि उसके प्रति अपराध हुई है, जो इर्द गिर्द के साधु लोग थे। तो जब गोस्वामी फीस दिया, सब लोग आए, लेकिन वो बक्र भक्त थे, वो नहीं आए। तो पता लगाया गया तो पता चला कि उन्हें दुख हो गया था कि रूप गोस्वामी इतना बड़ा होकर के भी, और उसके ऊपर हंसे। बाद में एक्सप्लेन किया गया, तब वो भी क्षमा मांगा, वो भी क्षमा मांगा। तो मैं कह रहा था किसी भी प्रकार से मानसिक, बातचीत, कायिक, किसी प्रकार से किसी भक्त को, गुरु को, गुरु वर्ग को, भगवान को कोई भी ललकारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख भोगना पड़ता है। एक कथा मुझे और याद आ रही है। एक मूर्ख चेला था, वो हमेशा इसी बात पर लगा हुआ था कि अपने गुरु को गलत साबित करना है, गुरु को गलत साबित करना, ललकारना चाहता। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पर साबित करता, ललकारना चाहता था, गुरु को गलत साबित करना चाहता था। तो एक दिन गुरु जी के पास गया, गुरु जी आप तो हमारे बड़े गुरु हैं, त्रिकालदर्शी, आप बताइए आज मैं क्या खाऊंगा। तो गुरु ने कहा आज तो खीर खाएगा। और वो ठान लिया कि मैं शाम तक कुछ नहीं खाऊंगा और आकर गुरु को कहूंगा कि आप सही नहीं बोल रहे हो, मैं तो कुछ भी खाने को नहीं मिला, खीर तो दूर रहा। तो वो जा करके एक बट वृक्ष पर चढ़ गया, दिन भर आराम करने लगा वहीं बैठ करके, और सोच रहा था शाम कब हो तब जाऊंगा। शाम का समय हुआ, कहीं पशुओं का मेला लगा हुआ था, तो कुछ ग्वाले लोग थे, वो गाय भैंस लेकर गए थे बेचने के लिए। बेच करके आए, कुछ गाय बच गई थी जिसको खरीदार नहीं मिले थे। अब रात तो होने, शाम का समय हो गया था, तो वे लोग सोचे अच्छा है सघन वृक्ष है और यहीं पर रात्रि विश्राम किया जाए और कल चलेंगे। तो वे लोग के पास चावल था और गाय भैंस थी, तो दूध निकाले और वो लोग खीर बनाना शुरू किए। सोचे आज खीर बनाकर काम चला लेते हैं। तो खीर बना रहे थे, ऊपर महात्मा बैठे हुए थे उसी वृक्ष के ऊपर, और नीचे खीर बना रहे थे। तब तक से कोई व्यक्ति दौड़ते हुए कहा कि अरे चोर लोग आ रहे हैं, चोर लोग आ रहे हैं। पहले चोरों से डर होता था, अब तो डकैत से भी डर नहीं होता है। अब तो वो दिन में डकैत हो गए हैं, पहले रात में चोर। जानते हो चोर किसे कहते हैं ना? चोर डकैतों का झुंड होता है, डकैतों का झुंड होता है, चोरों का झुंड होता है। तो डकैत आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं। तो बेचारे ये लोग कुछ गाय बेचे थे, कुछ पैसा था इनके पास। तो अब अपने सब पशुधन को लेकर के जान बचाते हुए ये भागे, और जो खीर था उसको वैसे ही छोड़ दिए। वो बन रहा था आग पर, और छोड़ करके वहाँ से भाग गए। और जो चोर वगैरह आए वहाँ पर आए, तो उसमें से एक कान्हा था, और जो चोर का सरदार था उसे बहुत भूख लगा था। घरे यार बहुत भूख लगा है, यहाँ पर कोई हम लोगों के लिए खीर बना दिया है, खीर बनाया है, चलो खाते हैं। तो खीर खाने जा रहा था, कान्हा ने कहा, कान्हा समझते हो ना, एक आंख वाला, कान्हा नहीं 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 मत खाओ। ये हो सकता है कि किसी को पता चल गया हो कि हम लोग आ रहे हैं और एक खीर बना रहा है, उसमें विष डाला होगा ताकि हम लोग मर जाएं। तो वो रुक गया, नहीं खाया।
कहा पता लगता कौन ऐसा बना, आपकी इस जंगल में खीर कौन बना रहा है, कोई तो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एक काना देख लिया ऊपर, ऊपर दिखा दे महात्मा बैठे हुए थे। कहा बस 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 देखो वही है बदमाश, वही खीर बनाया है हम लोगों के लिए, वही खीर बनाया है। और डांटे, चलो उधर जल्दी जाओ, जल्दी नीचे आओ। बेचारा डरते हुए आया नीचे। तो कहा कि तू हम लोगों को मारना चाहता था, एक खीर बनाया है। तो पूरा वृतांत बताया कि मैंने खीर नहीं बनाया, सब क्या क्या हुआ पूरा बात बताया। तो एक काना कहता है ठीक है, तू नहीं बनाया है तो तू खा इसको। तो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता हूं, मैं गुरुजी को उनको झूठा साबित करना है, मैं नहीं खा सकता, मैं चैलेंज किया हूं गुरुजी को कि मैं खीर नहीं खाऊंगा, मैंने खीर आज कुछ नहीं खाया। तो कहा देखो बात सही है, इसने बनाया है, विष जरूर डाला है, इसलिए नहीं खा रहा है। और एक बार बोले तो नहीं, तब 3rd डिग्री शुरू कर दिए। 3rd डिग्री समझते हो ना, वो मारना पीटना शुरू किए। अब मरता क्या नहीं करता, हाथ पैर टूट गया। तब बेचारा खीर खाना शुरू किया। जब खीर थोड़ा खाया, ज़्यादा नहीं थोड़ा खाया, और तब लोग कहेगा ठीक है अब तू रह उधर, अब हम खा रहे हैं। तब खा करके वो लोग चले गए। अब इधर चेला जी आए, अब हाथ पैर टूटा हुआ था किसी प्रकार से। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ? तो ये सब बात बताए कैसे हुआ। तब गुरु ने कहा कि बेटा देखो मैं जानता हूँ तुम्हारी लालसा क्या है, लेकिन कभी भी किसी वैष्णव गुरु इत्यादि को नीच दिखाने का प्रयास मत करना, नहीं तो जो भी गुरु वैष्णव को नीच दिखाने का प्रयास करेगा उसका यही हाल होगा जो उसका हुआ था। तो ब्रह्मा जी का भी हाथ पैर टूट गया, उनको भी हाथ पैर टूट गया कि बाद में क्षमा मांगना पड़ा, अपने भाषा में कहें तो थूक करके चाटना पड़ा। आगे का जो श्लोक सब आएगा जब ब्रह्मा जी किस प्रकार से स्तुति किए भगवान का, बहुत सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी का भगवान के प्रति। तो एक आचार्य कहते हैं कि ये भगवान की लीला थी, भगवान दिखाना चाहते थे कि भगवान की शक्ति जो है वह अनंत है। भगवान कैसे हैं, विश्वमोहन और विमोहन हैं, तो उनको मोहित करने का हम लोगों को इस रूप से प्रयास नहीं करना चाहिए। हम मोहित कर सकते हैं, जैसे ब्रज की गोपियाँ, गोपीर भरतु पद कमलयो दासान उदासान उदास। तो एक ही रास्ता है विमोहित करने का कृष्ण को। ताही अहिर की छिया छछिया भरी छाछ पर नाच नचाए। तो वैसा कर सकते हैं यदि भक्ति हम लोग करें तब। तो प्रभुपाद जी हम लोगों को सब कुछ दिए हैं, प्रभुपाद जी के आदेशों का हम लोग यथावत पालन करें, एज इट इज पालन करें, उनके ग्रंथों का पढ़े और वितरण करें। कल ही मैं लेक्चर दे रहा था काशी, बनारस में अच्छा प्रचार हुआ। हम लोग को 2 बेस, एक ने किसी ने दान दे दिया एक बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग बना रहे हैं, वो भी तो मैं देखने गया था। करीब 60-70 भक्त लोग थे, स्टूडेंट बेचे के। तो मैं लेक्चर दे रहा था वहाँ पर उन लोगों से, तो बता रहा था, हाँ क्या बता रहा था मैं, अभी बताने वाला था मैं भूल गया, कहाँ से कहाँ आ गया हैं, क्या सब लोग बोल रहे, हाँ प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण करने का बात कर रहा था मैं, कि स्वार्थी और परमार्थी में अंतर बता रहा था मैं उन लोगों को, कि स्वार्थी वह होता है जो स्वयं के आनंद में आनंदित रहता है, लेकिन परमार्थी वह होता है जो दुखियों के दुख से दुखी रहता है। तो वैष्णव लोग हैं परमार्थी हैं, पर दुख दुखी। ये होली नेम है, ये भागवतम है, ये बहुत ही आनंददायक है। नाम में प्रेम उत्पन्न हो जाए, भागवतम में प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो एक एक शब्दों में इतना आनंद है। मैं इतना, ये विमोहम शब्द में कितना आनंद है, कैसे एक जो कृष्ण विमोहन हैं उनको कैसे मोहित किया जा सके। जो इसी पर केवल चर्चा करे, सोचे, तो बहुत आनंद है। और जिसको आनंद मिलता है
उसका ध्येय होता है आनंद को बांटना, जीवों पर दया करना। जीव बड़े दुखी हैं, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का हम अध्ययन करें, उनके आदेशों को हम पालन करें और जा कर के दूसरों में वितरित करें यथाशक्ति पुस्तक वितरण के द्वारा प्रचार कर करके। और ऐसा हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे केवल आनंद ही आनंद सर्वत्र विद्यमान रहेगा। हम 20 लोग हैं, सब लोग आनंद से नाच रहे हैं, और कोई व्यक्ति जिसका मन डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब व्यक्ति विष्णु के आनंद में खलन डाल सकता है। इसका परिचय होगा आप लोगों को कि घर में सब ठीक चल रहा है और एक आदमी गुस्सा में हो गया, झगड़ा करना शुरू किया, बात बोलना शुरू किया, सब शांत खत्म हो गया। तो चाहिए हम लोगों को कि सब लोगों को आनंद, हम रहें आनंद में और आनंद से लोगों को रखें, और वह है साधना भक्ति के द्वारा। साधना भक्ति का अर्थ है जिसे हम लोगों को साधित किया जा सके, और साधित करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए जो साधित करे। गुरु का प्रतिनिधि, मंदिर का प्रतिनिधि, ये साधित करते हैं। तो ये लोग जो नियम कानून बताते हैं उसको पालन करते हुए और भागवतम का अध्ययन करें, ग्रंथों का वितरण करें, नाम जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो ये सब चीज़ें भगवान को मोहित करने के लिए, भगवान को विमोहित करने के लिए। तो आज का जो श्लोक है उसका समरी इस प्रकार से है कि जो भगवान विष्णु पूरे विश्व को मोहित किए हैं, और जो मोह से परे हैं, जिनको कोई कभी मोहित कर नहीं सकता है, वैसे भगवान को अजन्मा ब्रह्मा जी अपने माया के द्वारा मोहित करने का प्रयास किए, लेकिन वार उल्टा पड़ गया, उन पर ही पड़ गया, वे स्वयं मोहित हो गए। तो ये सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बताए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? माइक दो भाई, माइक। हरे कृष्ण प्रभु। एक बात और कहना है, ऑफ कोर्स आप लोग अपने अथॉरिटी से पूछ कर करिएगा। हमें 2-3 भक्तों की आवश्यकता है 1-2 हफ्ता के लिए तलासरी में, क्योंकि राधिका कन्हई प्रभु का पूरा बेड रिडन स्लिप डिस्क बहुत परिश्रम किया, वो भूसा ढोना, ये वो क्या क्या बहुत काम किया, और अब वर्षा हो रहा है तो अब सब्जी और मक्का और धान लगाने का समय है। तो हमें 2-4-5 भक्त चाहिए जो कि वहाँ पर, मैं स्वयं रहूँगा, साथ में करेंगे। तो जो भी खेती करना जानता हो, जिसको अजीत ध्यान में तलासरी का ध्यान कर रहे हो, कहीं ध्यान किए हो, तो आप लोग अपने अथॉरिटी से पूछ करके, मैं कल जा रहा हूँ, यदि आप लोग, मेरे गाड़ी में भी जगह है, 2-3 लोग आ सकते हैं मेरे साथ में भी, और 2 गाड़ी हैं ही, क्योंकि परसों से हम काम शुरू करा देंगे, नहीं सोमवार से, कि मैं संडे वापी हूँ। तो कोई भी चलना चाहे तो बजट उस बात। हाँ, आप प्रश्न पूछो। धन्यवाद, बहुत अच्छा से व्याख्या की आपने। एक प्रश्न था कि आपने जो बता रहे थे कि अपराध जैसे हम लोग करते हैं तो भगवान लेते हैं अपराध की भक्त लेता है। जैसे क्या देवानंद जो पंडित थे नवद्वीप में, वो कथा कर रहे थे, तो उस समय बैठे थे श्रीवास ठाकुर, तो मतलब सुनने के बाद उनको, देखो मैं समझ गया, व्याख्या करने जरूरत नहीं, मैं समझ गया। जिसको भगवान स्वीकार कर लिए हैं, जिसको आत्मसात कर लिए हैं भगवान, उन लोगों का अपराध भगवान ले लेते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज, ऐसे लोगों का। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शस नहीं हैं, वे लोग अपराध ले लेते हैं।
अपराध मान लेते हैं, क्योंकि उनका भगवान से उतना प्रगाढ़ संबंध नहीं है। अब देखो ना, आपको कोई चोट लग जाए तो अभी आपके पिताजी हैं और कोई अनजान व्यक्ति है, तो दोनों में से किसको दुख लगेगा? तुमको चोट लगा है और तुम्हारे पिताजी हैं और एक गली में रास्ते में जा रहा था आदमी, दोनों खड़ा होकर देखने लगे, तुमको चोट लग गया, मान लो किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो दो व्यक्ति वहाँ देख रहे हैं, एक तुम्हारे पिताजी हैं और एक अनजान व्यक्ति। दोनों में सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? पिताजी को लगेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि पिताजी से तुम्हारा संबंध है। तो कृष्ण से जिस भक्त का संबंध जितना मात्रा में होता है, कृष्ण उतना मात्रा में उसके दुख को हरण करते हैं या अपराध को ले लेते हैं। लेकिन जब संबंध नहीं है तो व्यक्ति अपराध ले लेता है। जैसे वो ब्रज का वो भक्त था, लेकिन अपराध ले लिया कि रूप गोस्वामी हम पर हंस रहे हैं, अपराध ले लेता है। तो मैं एक कह रहा था कि हमें किसी को भी, चाहे शुद्ध भक्त हो, उसके प्रति तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो कर्मी भी है, जो कोई भी जीव है, उसके प्रति भी दुख नहीं देना चाहिए। उसके प्रति भी, कि परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है, ये दुख लग रहा है उसको हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, तो हमारे भक्ति में वो बाधक होगा। रूप गोस्वामी के कैटेगरी में वो जो लंगड़ा था, वो उसके कैटेगरी में नहीं था, उनकी कैटेगरी में वो कहाँ क्या देख रहे थे, लेकिन अपराध इसने ले लिया। तो बहुत सावधानी से, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन, तब होना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। जब अपराध होगा तो प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, और कोई प्रश्न? चलो चैतन्य, अभी पानी भर गया होगा थोड़ा तैरने के लिए, अभी यही संभल नहीं रहे। हाँ बोलो। प्रभु जी, अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी भक्तों के साथ, तो एक डाउट आया था इससे पिछले कुछ श्लोक में, जहाँ ब्रह्मा जी विचार करना शुरू करते हैं, तो श्लोक में आता है ब्रह्मा थॉट। दूर से, हाँ कौन श्लोक है बताओ? ये है आपका 41 नंबर। 41 नंबर श्लोक। अच्छा, हाँ बोलो क्या बात है? तो एक 42वें नंबर श्लोक में ये शब्द आया है, क्रीडंतो विष्णु ना समम। तो हम एक भक्त के साथ चर्चा कर रहे थे, तो ये डाउट आया था कि ब्रह्मा जी क्या जानते हैं कि ये स्वयं विष्णु हैं, या ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं बताते हुए, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, उन्होंने ऐसा सोचा और शब्द मेरे हैं, या ये शब्द ब्रह्मा जी के हैं? यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक ब्रह्मा के साथ उतने ही बालकता बच्चे खेलते रहे, फिर भी ये मेरी जो शक्ति से मोहित बालकों से भिन्न है। ये कौन है? ये कहाँ से आए हैं? तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हाँ, ये पिछला श्लोक जो भी है उसमें ऐसे अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा, लॉर्ड ब्रह्मा थॉट, और हाँ। फिर ये श्लोक और दूसरा और तीसरा ऐसे श्लोक है। हाँ तो ठीक है, तो ब्रह्मा जी सोचे, इसमें बड़ा बात क्या है? तो मतलब ये डाउट आया था कि यहाँ जो श्लोक में शब्द यूज़ हुआ है, क्रीडंतो विष्णु ना समम, तो मतलब हम तो जैसे लीला देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को पता नहीं कि स्वयं विष्णु है, इसीलिए वो टेस्ट करने आए हैं। तो क्या वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि ये विष्णु हैं? विष्णु नाम समम मतलब है कि कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं, ठीक वैसे हैं जैसे पहले खेल रहे थे। हाँ वही, मतलब विष्णु, प्रभुपाद ने उसका अनुवाद कृष्ण दिया है। हाँ। लेकिन वो श्लोक के शब्द को लेके मतलब जिज्ञासा चल रही थी भक्तों की कि ब्रह्मा जी मतलब जानते हैं कि वो विष्णु हैं, तो हमारा ना 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 ना, वो उल्टा अर्थ नहीं समझना चाहिए। वो ब्रह्मा जी जब आए और देखे ग्वाल बाल ठीक वैसे ही खेल जैसे पहले खेल रहे थे, कोई भेद नहीं था। वो कौन है और ये कौन है, कन्फ्यूजन को यहाँ पर वो कौन है जिसको मैं लेकर गया हूँ, उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, दोनों एक ही समान है। और ठीक वैसे ही विष्णु नाम सम कहो, कृष्ण नाम सम कहो, दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है। देखा जाए तो एक बार बहुत पहले चर्चा हुई थी कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण बुक में
ये आया हुआ है, कृष्ण विष्णु का अवतार है। इसी पर चर्चा हो रही थी। ये समझने की बात है कि जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो उनके प्रतिनिधि विष्णु हैं। यहाँ पर विष्णु, तो विष्णु के थ्रू आते हैं, विष्णु के थ्रू आते हैं। हालांकि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है जैसे कोई बाप है, वो घर में बाप है और कोर्ट में जज है। व्यक्ति वही है, लेकिन कार्य के चलते जो कोर्ट में करता है वो घर में नहीं कर सकता है, और जो घर में कर रहा है वो कोर्ट में नहीं कर सकता है। समझ गए ना? ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण ही विष्णु हैं, लेकिन यहाँ कोर्ट में हैं, यहाँ उनका कुछ कार्य है। और गोलोक धाम में कृष्ण है, उनका कोई काम ही नहीं, यहाँ पर निकम्मे बैठे हुए, वहाँ कुछ नहीं करना है, तो घर में है। और यहाँ कोर्ट में यहाँ काम करना है, सृष्टि करना, सृष्टि का पालन करना, सब लोगों को, हमने कितने प्राणी हैं, सबके हृदय परमात्मा के रूप में हैं, और सब लोगों को स्मृति देना, भुला देना, कितना भगवान का काम है। देखो तो अनुमंता च, कितने लोग आज अनुमति मांगते भगवान से, गला काट दो, हाँ काट दो, हैं भगवान मंदिर में जाओ, हाँ जाओ, मास्क लगाओ, हाँ लगाओ, नहीं लगाओ, नहीं लगाओ, ये सब अनुमति भगवान देते हैं ना। अनुमंता च, अनुमति देते हैं। तो शांति दिमाग से सोचा तो भगवान के बहुत काम है, वो हैं विष्णु, काम करने वाले विष्णु हैं। ये जितने असुरों को मारे हैं भगवान विष्णु ही मारे हैं, कृष्ण तो आनंद लेने वाले हैं, वो मारना उनका काम नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। और कोई प्रश्न? हनुमान जी की गाड़ी आज लेट आई, वर्षा हो गया ना। पीछे दो माइक। ओरिजिनल चुरा के ले गए थे ना, हैं? ब्रह्मा जी बछड़े ग्वाल बालों को ओरिजिनल ले गए थे और वो अपने भगवान विस्तार किए थे। ये भी ओरिजिनल ही थे, ये डुप्लीकेट नहीं थे, स्वयं श्री कृष्ण थे, ये स्वयं कृष्ण थे। बलराम जी ने देखा कि सब कृष्ण हैं, यहाँ तक कि रस्सियाँ भी, वो भी कृष्ण थे, यहाँ तक घुघरू जो था, घंटी होती, वो भी कृष्ण थे। लेकिन ये विष्णु तत्व थे और वो जो ग्वाल बाल थे तो जीव तत्व में खेल रहे थे। जो ये विष्णु तत्व में स्वयं विष्णु थे, ये स्वयं कृष्ण थे। तो चार भुजा में थे ना, ये चार भुजा नहीं थे, कृष्ण दो भुजा थे ना। कृष्ण बुक में लिखा है चार भुजा, शंख गदा सब लिखा है, शंख गदा पद्म ऐसा सब लिखा है, चार भुजा ऐसा कृष्ण बुक में। वो किसने, वो तो ब्रह्मा जी देखे होंगे। हाँ ब्रह्मा जी देखे, बलराम जी नहीं देखे। बलराम कृष्ण को किस रूप में देखे? बलराम जी कृष्ण को ब्रह्मा रूप में नहीं देखे, सॉरी चतुर्भुज रूप में देखे, ब्रह्मा जी देखे कि ब्रह्मा जी काम करने वाले हैं ना अपने संसार में, और विष्णु भी काम करने वाले हैं, तो अपने अनुसार देखे तो चतुर्भुज रूप में। दोनों विष्णु एक कृष्ण है, वो जो ग्वाल बाल थे ओरिजिनल जो ब्रह्मा जी ले गए थे वो जीव तत्व थे ना। हाँ वो जीव तत्व थे, हाँ वो जीव तत्व थे, और ये साक्षात कृष्ण थे। कृष्ण थे लेकिन दृष्टि के ऊपर। अब बलराम जी देख रहे हैं, उन्हीं बालकों को बलराम जी देख रहे हैं एक रूप में, और उन्हीं बालकों को ब्रह्मा जी देख रहे हैं एक रूप में। तो ब्रह्मा जी जो है इस संसार में है, विष्णु को जानते हैं, विष्णु के रूप में देख रहे हैं, चतुर्भुज रूप में। हमें इसके पहले श्लोक है ना बलराम जी वाला, कौन श्लोक है? हरे कृष्णा। एक सेकेंड। इस प्रकार सोते बलराम अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देख सके कि ये सारे बछड़े तथा कृष्ण के साथ ही कृष्ण के ही अंश हैं। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रवचन के लिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो माधव संप्रदाय जो आपने बताया कि उन्होंने इस लीला को नहीं मानते हैं, तो ब्रह्मा जी कैसे विमोहित हो सकते वो बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जैसा कि शास्त्र जो है
शास्त्र जब लिखा गया हम ब्रह्मा जी का परंपरा में है, तो शास्त्र जो लिखने वाले है व्यासदेव है, ये 4 दोष से मुक्त है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये भगवान की लीला है। तो ये मानना नहीं मानना में थोड़ा बताइए। इसलिए कि ये भागवतम जो है, जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं तो इसमें से कई कल्पों की कथा है। इस कल्प में ब्रह्म विमोहन लीला नहीं हुआ होगा, लेकिन पूर्व कल्प में हुआ होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहे हैं वो कथा है, अपने से बना करके नहीं कहे हैं, मनगढ़ंत नहीं कहे हैं। वो लोग कह रहे हैं माधवाचार्य के कि इस कल्प में की ये कथा नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते हैं। वो दूसरे कल्प कथा है और हम लोग मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु माने इसको। यस हनुमान। प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ आपको। चतुर्भुज प्रभु किचन से होकर आए और मैं उनसे बात हुआ हमारा, वो बोले प्रसाद 10 के पहले तैयार नहीं होगा, 10 तक हो जाएगा। तो आप आराम से आपका प्रश्न उत्तर बढ़ा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना थी प्रसाद का। हरे वेरी कृष्ण। इंपॉर्टेंट। हनुमान जी प्रसाद से संबंध रखते हैं ना, उनका प्रसाद बांटना अच्छा है। चलिए, आधा घंटा और समय है, बोलिए। और कोई प्रश्न? हाँ, सही में महत्वपूर्ण सूचना है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो ब्रह्म संहिता है वो ब्रह्मा जी ने कब स्तुति की भगवान की? इस प्रसंग में के सृष्टि के शुरुआत में? क्या क्या? ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने कब स्तुति की, वो इस प्रसंग में आता है या सृष्टि की शुरुआत में? सृष्टि के प्रारंभ में, जब भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन कराए, टूर दिए ना, टूर कराए वैकुंठ धाम का, सब कुछ, सब धामों का, और तपस्या किए, तपस्या के बाद किए। यस हनुमान जी, सूचना है कि क्या है? एक प्रश्न हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा के ले गए, ब्रह्मलोक रखा एक वर्ष तक। मुझे बड़ा ये भद्दा लगता है ये सुनना कि चुरा कर ले गए, लेकिन है। अच्छा, ऐसा तो बताया है ना भागवतम में। हाँ। तो पर जैसा भी लेके गए, चलो, तो 1 वर्ष तक वहाँ रहे, तो वो लोग क्या खाए इतना टाइम तक? आप रात को सोते हो? हाँ, सोते तो है। सोते हो तो भूख लगती है? सोते हो तो भूख लगती है रात को? नहीं लगती है। नहीं लगती है ना। तो ब्रह्मा जी उनको चिर निद्रा में सुला दिए थे। अच्छा, वो सोए हुए थे, भूख नहीं लगी थी उनको। अच्छा, मेरी भूख लगी थी। और कोई प्रश्न? नहीं, प्रश्न अच्छा किया उन्होंने भाई। 1 साल तक कैसे रह गए थे? डाइटिंग तो करना नहीं था। यदि हनुमान जी के लिए 1 साल तो ठीक है, फिर चलेगा, 1 साल तक इनका चल जाएगा। लेकिन वो ग्वाल बालों को, उसे मधुमंगल इतने पतले दुबले पतले थे, उन लोग क्या चलता होगा? सो गए थे वो लोग, हैं? बोलिए। तो मैं क्लास यहाँ दे रहा हूँ कि मन मेरा तलाशरी लगा हुआ था। आप में से कोई है? हाथ उठाओ। अभी आपको मैनेजर नहीं, हाथ उठाओ। कौन चलना चाहता है? कौन चलना चाहता है तलाशरी कल? कोई नहीं। कितने लोग आम खाया? कोई नहीं खाया। तलाशरी से आम नहीं आया था? अरे आम का कुछ बना था ना? नहीं आम आया था तलाशरी से, कैसे बोलते नहीं आ सकता है? आया होगा। चलो चलो, हनुमान जी चलेंगे। वेरी गुड। हाँ, माइक दो हनुमान जी को।
कुछ लोग तो नौकरी बेचारी करते हैं, नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो हैं वो चलो चले, ले लो अपने भक्तों को। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक इच्छा मेरे मन में आई है कि तलासरी फार्म जो कुछ है सभी राधा रासबेरी का है, तो वहाँ जो आम होते हैं, वहाँ जो घी बनता है, और सारा सब वस्तु राधा रासबेरी को ऑफर होना है और भक्तों को भी मिलना चाहिए, इधर भेज देना चाहिए सारे भक्तों के लिए, और वहाँ से बचने के बाद तो अगर हो सकता है तब देखिए। वही तो होता है ना वही तो होता है ना। अच्छा, अब तक से तो वही हो रहा है। अच्छा ठीक। अभी हमारे पास 1000 लीटर घी है, आपको चाहिए? पैसा चाहिए। $25 लाख रुपया लाओ, 30 लाख रुपया लाओ। ये निताई प्रभु है ना, ये वो डालडा खिला देते हैं आप लोगों को। कल डिमांड को हमें घी चाहिए, तलासरी घी चाहिए, फिर सब हो जाएगा। एनीवे, चलिए, मैनेजमेंट कोर्स है, ये बात आता है। राधा रास बिहारी के लिए सब कुछ आता है, भक्तों को भी मिलता है जितना होता है। हम चाहते हैं कि आगे करना, हो जाएगा बहुत जल्दी। ऑल राइट। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हनुमान जी प्रैक्टिकल प्रश्न पूछते हैं, बोलिए। प्रभु जी, कुछ दिन पहले अद्भुताचार्य प्रभु जी पूछ रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, तो प्रश्न ये था कि इस लीला के प्रसंग में आचार्यगण बोलते हैं कि इस दरमियान सभी ग्वाल बालों का विवाह हुआ था, सभी गोपियों से, तो और फिर बाद में तो इस प्रकार से कृष्ण बाद में फिर उसी समय भगवान का विवाह हुआ था सभी हाँ, गोपियों से। हाँ, भगवान जो ग्वाल बालों के रूप में थे तो सभी का विवाह हुआ था, और फिर बाद में सभी लीला हुई, रास लीला। और तो प्रश्न ये था कि ये लीला जब संपन्न हुई, 1 वर्ष पूर्ण हुआ, तो भगवान ने विवाह किया था उधर सभी गोपियों से, तो जब ओरिजिनल बच्चे आए तो फिर उनको कैसा लगा रहेगा कि 1 वर्ष पहले जब सोए थे और फिर वापस अभी उठे तो अभी मेरा विवाह हो गया, तो लीला कंटिन्यू कैसे हुई, ऐसे पूछ रहे थे वो। यही तो बात है, विश्व मोहयन विष्णु, सबको भगवान मोहित कर दिए हैं। एक ग्वाल बाल जगे तो लगा कि अभी तो हम आए थे और जा रहे हैं घर पर, और घर गए तो उनको भी याद था कि मेरी पत्नी है। यही तो भगवान की लीला है, भगवान सबको मोहित किए थे। वो ये भी नहीं सोचे वो 1 साल का छोड़ दो, उन लोगों को तो भगदम बढ़ के उन लोगों को लगा कि हम अभी फ्रेश उठ करके आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हम लोग गए थे, आ रहे हैं, आ करके घर में सब अपने माँ से वर्णन के, माँ ये आज हुआ, ये आज हुआ, वर्णन कर रहे थे। तो सब लोगों को भगवान मोहित कर दिए थे, सब लोगों को मोहित कर दिए थे। एक ग्वाल बाल लोग आए, उन्हें पता नहीं था कि 1 साल तक लोग ब्रह्मा जी के किडनैपिंग किए थे ब्रह्मा जी, नहीं तो सब भंडा फूट गया होता, वो नहीं कह सकते ना। तो वे लोग यथावत, और विवाह हो गया था, वो भी उन्हें पता था कि मेरा विवाह हो गया है। ये भगवान की लीला है। आखिर भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में तो है ना जी, भले विवाह यहाँ वहाँ पर भी तो है ना, परमात्मा के रूप में एक ही तो है ना, कनेक्शन तो है ना। तो भले वो सोए थे लेकिन मालूम था विवाह मेरा हो रहा है। गुड क्वेश्चन। मैं जानता हूँ अब 10 बजे तक खींचोगे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जब ग्वाल बाल के रूप में प्रभु आए तब उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया जैसे उनके बच्चे पहले से व्यवहार करते थे। जैसा है टेढ़ा मेढ़ा है वैसे टेढ़ा मेढ़ा, जैसे खुजा है ऊंचा है, सेम टू सेम, कोई विपरीत नहीं हुआ। और गया के लिए भी बछड़े वैसे हुए जैसे उनके पहले बछड़े थे।
इसलिए उनको बिल्कुल कुछ समझ में आया नहीं। उनको यही पता था कि ये अपने ही बच्चे हैं। ओके, चलिए आप जो जप करना जप कर लीजिए, पढ़ा हो ही गया होगा आशा करता हूँ। हरे कृष्ण। शिल बहुबाद की जय। ग्रंथराज भागवतम में एक बात करो कि वर्ड मीनिंग पर जाओ, समझने का प्रयास करो, तब भागवत समझ सकते हो, आगे पीछे लेकर के।